जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसीलिए आज मैं फिर से एक अद्भुत अलौकिक दिल को छू जाने वाली गवाही आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए हर बार की तरह मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस गवाही को पूरा जरूर सुनिएगा, ताकि आप इस गवाही की आशीष अपने जीवन में पूरी भरपूरी के साथ पा सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई बहन जो कि अब मेरा एक परिवार है, आप सभी बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कोई भी नई गवाही या नया वीडियो अपलोड करूं, उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम अपनी गवाही की ओर बढ़ते हैं। आज मैं जिसकी गवाही आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, उनका नाम है वानी मार्शल, जो कि एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी कई पीढ़ी से वो लोग महापुजारी का काम करते आ रहे हैं। सिर्फ पिता के साइड से ही नहीं, बल्कि माँ के साइड से भी सभी लोग पीढ़ियों से हाई प्रीस्ट यानी कि महापुजारी का काम करते आ रहे हैं मंदिरों में। ऐसे कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार में वानी मार्शल का जन्म हुआ, जो कि मलेशिया में स्थित थे। वानी को आजादी नहीं थी इस बात की कि वो अपने ग्रंथों को पढ़ सके, इसलिए क्योंकि वो एक लड़की थी और लड़कियों को उन ग्रंथों को पढ़ना अलाउड नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही उन्हें पढ़ सकते थे। और वानी में इस बात की भूख थी कि वो जाने कि परमेश्वर कौन है। वो करीब से अपने बनाने वाले को जानना चाहती थी। इसीलिए जब वो अपनी किशोरा अवस्था में थी, तब उन्होंने अपने दादाजी के पुस्तकालय में घुसकर कुछ ग्रंथों को चुरा लिया उन्हें पढ़ने के लिए, और वो उन पन्नों को पलटती जा रही थी उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए जिसने उन्हें बनाया है। और ये करते वक्त वो अपने दादाजी द्वारा पकड़ी गई, और उनके दादाजी अपनी पोती से प्यार करने के कारण उन्हें सिर्फ डांटा कि तुम्हें पता है ना, लड़कियां इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकती, फिर भी तुमने पढ़ा। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। ये कहकर उनके दादाजी ने अपनी पोती को छोड़ दिया। पर परमेश्वर को जानने की अपनी चाहत के कारण वानी उन ग्रंथों को चुराती रही, और उनके दादाजी जानते हुए भी अनजान बने रहे, क्योंकि वो अपनी पोती से प्यार करते थे। और वानी पढ़ती रही उन ग्रंथों को। वानी जानती थी कि कोई है, और वो एक ही है जिसे मैं जानना चाहती हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जो उन 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक नहीं है, और वो मुझे जानता है। पर वानी के पास कोई भी आधार नहीं था इस बात को साबित करने के लिए, और उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ना जारी रखा, क्योंकि उनकी खोज जिस एक सच्चे परमेश्वर के लिए थी, वो उन्हें अब तक नहीं मिला था। एक बार वानी ने अपने दादाजी से पूछा, ये सोचते हुए यही एक व्यक्ति हैं जो शायद मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि दादाजी, वो एक परमेश्वर कौन है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। तो उनके दादाजी ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया कि कितने सवाल पूछती हो तुम, मत पूछा करो इतने सवाल। और जितना भी वानी को दबाया जाता, परमेश्वर को जानने की उनकी चाहत और बढ़ती जाती, और उन्होंने ग्रंथों को चुराना जारी रखा, परमेश्वर को ढूंढना और परमेश्वर के बारे में हर किसी से सवाल पूछना जारी रखा। पर शायद कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था, और इन्हीं सब के साथ वो बढ़ती रही। और एक समय में बहुत ही भयंकर तरीके से कमजोर कर देने वाली बीमारी ने वानी को जकड़ लिया, और जैसे जैसे वानी बढ़ती जा रही थी, वो बीमारी भी साथ साथ चल रही थी और बढ़ती जा रही थी। वानी ने कॉलेज के बाद काम करना भी शुरू किया, पर उनकी बीमारी उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी, और कहीं भी कभी भी किसी भी जगह बिना किसी कारण के वानी बेहोश होकर गिर जाया करती थी। वानी कहती है, जब वो बच्ची ही थी तब उन्हें समर्पित किया गया था उन देवी देवताओं को जिन्हें उनके पेरेंट्स फॉलो करते थे।
हालांकि उनके पिता और माँ बहुत ही अच्छे थे, वानी की हर जरूरत को पूरी करते थे, पर वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। तो उन्होंने वानी को उन देवी देवताओं को समर्पित करने के कारण देवी देवताओं का पूरा नियंत्रण था वानी के ऊपर, और उसके ऊपर वानी का कोई जोर नहीं चलता था। तो वानी अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए जब वो 17 साल की थी, उस समय उनके पिता उन्हें इंडिया के एक मंदिर में लेकर आए, और वो मंदिर बहुत बड़ा और नक्काशीदार था। वानी के माता पिता उन नक्काशियों को निहार रहे थे, और वानी आगे बढ़कर उन घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, जो कि ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी। वो दौड़ते हुए उन सीढ़ियों को ये सोचकर चढ़ने लगी कि सबसे ऊपर पहुंचने पर उन्हें परमेश्वर मिल जाएंगे। और जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ एक बहुत ही बड़ा बाहरी स्थान था, और फिर एक भीतरी स्थान भी था जहाँ पर पानी था, और वहाँ दिया जलाने वाला एक स्टैंड भी था। और वानी कहती है बाहरी स्थान, भीतरी स्थान और एक बहुत बड़ा पर्दा था वहाँ पर। और वो कहती है कि दुश्मन एक काम बहुत अच्छे से करता है, वो है नकल करना। ये मंदिर भी परमेश्वर के पवित्र स्थान को नकल करता था, और वानी ने सोचा कि शायद परमेश्वर अंदर होगा इस पर्दे के, और वहाँ कोई पंडित उस समय दिख नहीं रहा था, शायद वो कहीं और था। इसलिए वानी ने सोचा कि यही समय है जब मैं पर्दा हटाकर अंदर जा सकती हूँ। और वानी ने उस भारी भरकम पर्दे को हटाया और अंदर चली गई। और वानी कहती है कि वो नहीं जानती कि वहाँ कितने फुट ऊंची एक मूर्ति खड़ी थी, पर वो बहुत बड़ी थी। उसकी बहुत सी आंखें थी, 4-5 सिर थे और कई सारे हाथ थे। वो प्रतिमा बहुत ही भव्य और डरावनी दिख रही थी, और वानी ने सोचा कि संभवतः ये मुझे ठीक कर सकता है। और वानी ने उस मूर्ति को पकड़ लिया और खुद को चंगा करने की गुहार लगाने लगी। और वो कहती है कि पता नहीं कहाँ से वो पंडित जो वहाँ की देख रेख करता था आ गया। हाथ उठाकर मुक्का दिखाते हुए उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की, और तुमने अब इस मूर्ति को भी छूकर अपवित्र कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वानी वहां से उल्टे पैर भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, ऐसे जैसे कोई भूत या राक्षस उनके पीछे लगा हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुझे मारने पीटने ना लगे। और वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कहते हुए वहां से भागने लगी। और वो पंडित उनके पीछे आते हुए चिल्लाकर ये कहने लगा कि तू पापी है, तू कभी भी परमेश्वर को छूने के लायक नहीं रहेगी। तेरे और परमेश्वर के बीच में हमेशा एक दीवार खड़ी रहेगी। और इन शब्दों ने वानी पर गहरा प्रभाव डाला। वो इन शब्दों को कभी भूल नहीं पाई। प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि हमारे पापों को या हमारी योग्यता को नहीं देखता। हम हर हाल में उस तक पहुंच सकते हैं, और हमारा परमेश्वर हर हाल में हमें प्रेम करता है और हमें अपनाता है। एक पापी को श्राप की या सजा की नहीं, बल्कि एक मौके की जरूरत होती है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह यही करता है। हम पापियों को श्राप नहीं देता, सजा नहीं देता, बल्कि मौका देता है कि हम नाश ना हो और पश्चाताप करके पाप रहित और आशीषित जीवन जी सके। हमारे लिए वो पर्दा जो परमेश्वर और हमारे बीच में था, ऊपर से नीचे तक फट गया है, और हम हर हाल में अपने परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और उसे छू सकते हैं, और वो हमें छूता है। तो अब वानी सीढ़ियों से भागते हुए उतरकर अपने माता पिता के पास आई, और उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वानी ने कहा, कुछ नहीं, चलिए वापस चलते हैं। और अपने तीर्थ यात्रा की सारी उत्सुकता, सारी चाहत वानी में से खत्म हो गई। पर उनकी बीमारी
अब भी उनके शरीर में ही थी और उन्हें याद आने लगा कि बहुत साल पहले कुछ लोग वानी के दरवाजे पे आकर कुछ पर्चे थमा गए थे जिसमें ऐसा लिखा था कि यीशु बचाता है। पर वानी को ये पता नहीं था कि यीशु कौन है। वो सोचती थी कि मेरे पास पहले से ही इतने सारे देवी देवता हैं और मुझे एक और नहीं चाहिए। 33 करोड़ प्लस जीसस, नो थैंक्स, ऐसा वो अपने मन में सोचती थी। और जब वानी का दर्द इस हद तक बढ़ गया कि सहन के बाहर होने लगा और वो बार बार बेहोश हो जाती, कहीं भी कभी भी गिर जाती, तो डॉक्टर्स को लगा कि वानी को शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और डॉक्टर्स ने वानी का हर तरह का टेस्ट करवाया, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर में वानी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बिना किसी कारण के। और वहीं दूसरी तरफ वानी अब अपने दर्द का सामना करने में असहाय होती जा रही थी। क्यूर के नाम पर वो डॉक्टर्स वानी को एक बॉटल भर के दवा की थमा देते और कहते कि इसकी 4 गोलियां तुम्हारे पेन को मैनेज कर देगी, यानी कि तुम्हारा पेन मैनेजेबल हो जाएगा। पर या तो वो पूरी तरह से ठीक होना चाहती थी या तो अब उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि अब इस दवा की पूरी बोतल एक साथ खा लूंगी और हमेशा के लिए दर्द मैनेज हो जाएगा। ना जिंदा रहूंगी ना दर्द रहेगा, मृत्यु के बाद ही आजाद हो पाऊंगी इस दर्द से मैं। और वानी के मुताबिक जो दिन उनका इस पृथ्वी पे अंतिम दिन था और वो अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर लेने वाली थी, उस रात 10:30 या 11 बजे के करीब वानी अपने रूम में दर्द से जूझ रही थी। उन्होंने कोई भी पेन किलर, कोई दवा नहीं ली थी और पूरी तरह से निराश वो उस पर्चे को याद करने लगी जिसमें ये लिखा था कि यीशु बचाता है। और उनका कहना है कि ना ही उनका परिवार यीशु को जानता था और ना ही वो कभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, पर फिर भी एक बार किसी ने उन्हें क्रिसमस की ग्रीटिंग भेजी थी। पता नहीं किसने भेजी थी, पर उसमें भी यही लिखा था, जीसस इज द सेवियर। और वानी ने उन लिखी हुई बातों को याद करते हुए अपने बेड से नीचे उतरी और खड़ी हो गई। उनके रूम की सारी लाइट बंद थी क्योंकि वो सोने का समय था। और वानी इस सोच के साथ कि अगर मैंने कुछ गलत किया दूसरे परमेश्वर को पुकार के, तो वैसे भी मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और मुझे तो पहले ही उस पंडित द्वारा श्राप मिल चुका है कि मैं कभी पर्दे के उस पार नहीं जा सकती, कभी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकती, तो कोई आने वाला तो है नहीं मेरी मदद के लिए। फिर भी एक बार मैं पुकार के देखती हूँ। और दर्द से कांपती हुई वानी ने जोर से चिल्लाया, जीसस। और वानी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत से देवी देवताओं की आराधना करती हूँ। इस तरह से वो यीशु को अपना परिचय देने लगी, जैसे कि वो वानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और वानी ने ये सब बोल के फिर से तेज आवाज लगाई, यीशु। और उनके घर में पूरा अंधेरा था लाइट्स बंद होने की वजह से। उनका घर इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी बाहर की या सड़क पर की रोशनी उनके घर में नहीं आती थी। और वानी ने देखा कि उनके रूम में अचानक एक रोशनी ने प्रवेश किया, जबकि वो मलेशिया में ऐसे घर में रह रही थी जिसमें कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं आती थी। और वानी के कमरे में उस रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। वानी को कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बस लाइट और एक आवाज जो उन्होंने सुनी, जो कि उनका कहना है कि पहली और एक ही बार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सुनी, क्योंकि अब वो उस आवाज को अपनी आत्मा में सुनती हैं। पर एक ही बार उस दिन उन्होंने उस आवाज को अपने कमरे में उस रोशनी में से आते हुए सुना, जिसके लिए वो परमेश्वर की बहुत धन्यवादी है। और वानी ने फिर से कहा, मुझे मेरे शरीर में चंगाई चाहिए।
और वो रोशनी और वो आवाज वानी के पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और उसी को सुनते हुए वानी का सालों पुराना दर्द, जो कि उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, पूरी तरह से उनके शरीर में से निकल गया। एक अद्भुत चंगाई तुरंत उन्होंने अपने शरीर में महसूस की। पर वानी के वही धार्मिक पेरेंट्स उनके ऊपर वाले कमरे में अब भी इन सब बातों से अनजान सो रहे थे। कितनी अजीब बात है ना प्रियो, जब हमें देवी देवताओं से समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो भी चलता है, लटके रहते हैं उन्हीं को पकड़ के। पर वहीं यीशु हमें हर बात से छुटकारा देने के बाद भी उसको ग्रहण करना, उसको अपनाना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि सिर्फ यीशु ही सच्चा है। असल में वो सारे देवी देवता तो डीमंस थे, ऐसा वानी कहती है, क्योंकि उन्हीं के कारण वानी के शरीर में तकलीफें थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें उन देवी देवताओं को समर्पित कर दिया था और इसी वजह से उन देवी देवताओं का प्रभाव था वानी के शरीर के ऊपर और वानी इतनी तकलीफें झेल रही थी। तो अगला दिन शुक्रवार का था और हर शुक्रवार को वो परिवार प्रार्थना करने मंदिर में जाता था। तो वानी की माँ ने उनका दरवाजा खटखटाया। वानी अब भी यीशु की उपस्थिति के आनंद में खोई हुई थी और वो सब उन्हें ध्यान ही नहीं था कि आज फ्राइडे है, हमें कहीं जाना है। और उनकी मॉम ने फिर से डोर नॉक किया और वानी ने दरवाजा खोला और पूछा, हाँ माँ बोलिए। तो उनकी माँ ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा हाँ माँ बोलिए से? तुम तैयार क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता हमें मंदिर जाना है? जल्दी तैयार हो जाओ। और वानी ने अपनी माँ को अपने कमरे के अंदर खींचते हुए कहा, माँ मैं नहीं जा सकती। तो उनकी माँ ने पूछा कि क्यों, क्या तुम बीमार हो? और वानी सोचती है कि काश कुछ ऐसा कारण होता कि मैं उस पर इल्जाम डाल सकती कि हाँ मुझे सर्दी है, सर दर्द है या फिर और कुछ, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब वो पूरी तरह से स्वस्थ और चंगी थी। आखिर यीशु ने चंगा किया था उन्हें, तो वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी अपनी माँ से। और वानी ने कहा कि माँ मैं नहीं जा सकती मंदिर, क्योंकि मैंने यीशु को देखा है। और उनकी माँ उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वानी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। और उनकी माँ ने वानी से कहा कि देखो तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी जाकर गाड़ी में बैठो। और उसी तरह वानी के पिताजी ने भी आकर कहा कि तुम तैयार क्यों नहीं हो मंदिर जाने के लिए। और अपने पिताजी को भी वानी ने वही जवाब दिया कि डैड मुझे माफ करे, पर मैं मंदिर नहीं जा सकती। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करते हुए वानी के पेरेंट्स वानी को घर पर ही छोड़कर मंदिर चले गए। और जाने के पहले वानी की माँ ने वानी से कहा कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुमसे बात करूंगी। और जब वो वापस आए तो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ एक मंदिर के पृष्ठ को यानी कि पंडित को लेकर आए, जो कि वानी पर भूत भगाने की प्रक्रिया करने वाला था। और वानी के माता पिता और वो पंडित लगातार वानी के साथ बातचीत और बहस किए जा रहे थे। और उसी दौरान और भी कई पंडित आ गए और वो एक्चुअल में वानी के रिश्तेदार थे, पर मंदिर के पृष्ठ भी थे। उन लोगों ने भी आकर वानी से बहस करना शुरू कर दिया। वो वानी से रिश्तेदारों की तरह नहीं, बल्कि एक मंदिर के पृष्ठ की तरह बात कर रहे थे। और वो सब मिलकर वानी से कह रहे थे कि यीशु मसीह झूठा है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है तुम्हारे क्रिश्चियन दोस्तों ने। और वानी मन के भीतर सोच रही थी कि दोस्तों ने नहीं, सिर्फ एक दोस्त ने मेरा मन, मेरा जीवन दोनों बदल दिया है, और वो सच्चा है यीशु मसीह। वानी उन सभी से ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उन सभी से बहुत छोटी थी और वो सब व्यस्त थे।
और वो मिलकर वानी को दबाव डाल रहे थे, डरा रहे थे और बहुत ही गुस्से में भी थे। और वानी के पिताजी एक कोने में खड़े होकर ये सब देखते हुए रो रहे थे, क्योंकि वो वानी के बहुत करीब थे। वो वानी के सबसे अच्छे दोस्त थे। वानी ने अपने पिता से कहा कि डैड, मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हूँ। और सिर्फ वही एक व्यक्ति थे जिस पर वानी ये बात कहने के लिए भरोसा कर सकती थी और विश्वास करती थी कि वो उन्हें समझेंगे। पर उनके पिता ने निराशा में अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वानी से। और वानी को उन पंडितों ने या किसी भी बात ने इतनी पीड़ा नहीं दी जितनी कि उनके पिता के डिसअपॉइंटमेंट ने उन्हें दी। और उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्यों वानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और बाकी के सारे जो पंडित लोग घर में थे, उन्होंने भी बोलना शुरू किया कि तुम झूठ का साथ दे रही हो। अगर तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि यीशु झूठा है और मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगी, तो तुम सारी पहचान खो दोगी जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिली है। सारी जायदाद, सारी विरासत, सब कुछ तुम खो दोगी। ऐसा करो, वैसा बोलो, और ना जाने क्या क्या तरीके से वो वानी पर दबाव डालते जा रहे थे। और वानी सिर्फ एक जगह खड़ी खड़ी जमीन को पैरों से कुरेद रही थी और बिल्कुल चुपचाप वो सब कुछ सह रही थी और अपने हाथों की मुट्ठी को बांधकर बस एक ही नाम की रट लगा रही थी, जीसस, जीसस, जीसस। वानी कहती है कि जब आपको कुछ नहीं आए, ना प्रार्थना करना, ना वचन बोलना, तब भी सिर्फ एक ही नाम काफी है आपको सामर्थ देने के लिए, जीसस। और वो लोग यीशु के नाम का मजाक बनाते हुए वानी के माता पिता की ओर घूमे और बोले, हम इस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ इसे पकड़ा है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इस बात ने वानी को और ज्यादा मजबूत बना दिया कि भले ही ये मान नहीं रहे, पर ये तो जान गए कि मेरे साथ जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर उनकी माँ ने एक छोटा सूटकेस लिया और उसमें वानी के कपड़े भरे और वानी के हाथ में थमाकर कहा, तुम जहाँ जाना चाहो हम तुम्हें पहुँचा देंगे। जाओ अपने क्रिश्चियन दोस्तों के पास, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। वानी ने कहा, पर माँ, मेरा कोई क्रिश्चियन दोस्त नहीं है। तो उनकी माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये सब, पर अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। और फिर वानी वहाँ से निकलकर सहारा ढूंढने लगी और परमेश्वर ने उन्हें एक मसीही परिवार दिया ठहरने के लिए। एक क्रिश्चियन फैमिली ने उन्हें सहारा दिया और उनका ख्याल रखा। और वानी वहाँ से अपनी माँ को कॉल किया करती थी हर मदर्स डे और बर्थडेज पर, लेकिन उनकी माँ उनसे बात नहीं करती थी। वानी कहती है कि उनकी माँ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, पर वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वानी ने उन्हें धोखा दिया है। और वानी ने कॉल करना जारी रखा, पर हर बार वो उनकी माँ के द्वारा अस्वीकार की गई। और इसी तरह 1 साल बीत गए और इसी दौरान वानी ने बाइबल स्टडी ज्वाइन किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। और वानी हमेशा इसी कोशिश में रहती कि जैसे उन्होंने उद्धार और छुटकारा पाया, उसी तरह और लोग भी पाए। इसीलिए वो यीशु के बारे में लोगों को बताती रहती थी। 1 साल के बीतने पर एक दिन अचानक वानी के पिता ने वानी को कॉल किया और वानी खुश भी थी और अचंभित भी। और उनके पिता ने फोन में उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें फोन किया है, ये बात तुम्हारी माँ नहीं जानती है। तो वानी ने कहा, ठीक है डैड, आप बात कीजिए मुझसे। तो उनके पिता ने कहा कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बहुत परेशान होकर जब कल रात में सोया था तो आंखें बंद करने के बाद तुम मेरे ध्यान में आई, जबकि हम तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करते हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें कॉल करने पर मजबूर हो गया। पता नहीं क्यों। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, पर तुम मुझसे बात कर सकती हो। तब वानी ने कहा कि डैड,
मैं आपकी समस्याओं का जो बिजनेस से संबंधित है कुछ नहीं कर सकती, पर मैं जानती हूँ कि कोई है जो आपको शांति दे सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। और वानी के पिता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे चर्च में नहीं आऊंगा। तो वानी ने कहा कि पापा, आपको चर्च में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे पार्किंग एरिया में भी मिल सकते हैं। और वानी के पिताजी तैयार हो गए और उनके पिता उनसे मिलने आए और वो चर्च के बाहर जो पार्किंग एरिया था वहां पर वानी को अपनी कार में मिले। और फिर वानी ने कहा कि पिताजी, मुझे हर बात आपको समझाने का मौका दीजिए, और आइए, आज मंगलवार है, आज कोई चर्च सर्विस नहीं होती है, तो चर्च में कोई भी नहीं होगा, आइए हम अंदर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। और वानी के पिताजी मान गए और वो लोग चर्च के भीतर चले गए। वहाँ ठंडक थी क्योंकि एसी चालू था, पर इस बात से वानी बिल्कुल अनजान थी कि आज वहाँ एक चर्च सर्विस पहले से ही चल रही थी। और वानी और उनके पिताजी चर्च के अंदर गए तो वहाँ कुछ 50 लोगों का एक ग्रुप था और उसमें से 10-15 लोग प्रार्थना कर रहे थे। और वानी के पिताजी बिल्कुल पीछे बैठ गए और वानी भी उनके साथ बैठ गई। और अचानक उनके पिताजी ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा वानी से कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोना आ रहा है। और वहाँ पर एक वृद्ध महिला प्रार्थना करते हुए थोड़ा आगे आई और वो दूर ही थी, वानी के पिताजी से नजदीक भी नहीं खड़ी थी। पर वानी के पिताजी बहुत ही अद्भुत एहसास के साथ रो रहे थे। और उस वृद्ध महिला ने वानी से पूछा कि यह कौन है। तो वानी ने बताया, मेरे पिताजी हैं। और उन्होंने प्रार्थना करना जारी रखा और कहा कि अपने पिताजी से कहो कि हाथों को ऊपर उठाए। और वानी ने अपने पिताजी से हाथ ऊपर की तरफ उठाने के लिए कहा। और जो उनके पिताजी कभी किसी की आज्ञा नहीं मानते थे, उन्होंने तुरंत वानी की बात मान ली और अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और वो अब भी रो रहे थे। फिर उस वृद्ध महिला ने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए वानी के पिताजी से कहा कि आप हालेलुया बोलिए। और जैसे ही वानी के पिताजी ने हालेलुया बोलने के लिए मुंह खोला और आधा ही शब्द बोला था कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो कांप रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है। और वो परमेश्वर की सामर्थ से इतने ज्यादा भर गए थे कि उन्होंने उसी दिन उसी समय बपतिस्मा लेने का भी निर्णय ले लिया। और उन्होंने वानी से पूछा, तो तुम यही सब कर रही थी इतने समय से? और वानी ने कहा, हाँ डैड। उनके डैड ने फिर पूछा कि क्या तुम इसी यीशु के लिए सब कुछ छोड़ कर आ गई? वानी ने कहा, हाँ डैड। फिर उनके डैड ने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता इस बात के लिए। प्रियो, यीशु है ही ऐसा, उसके प्यार को चखने वाला ही समझ पाएगा उसके दीवानों को। हम सब तो यीशु के दीवाने हैं। और जैसे ही वानी के पिताजी बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, उन्होंने जो लाल धागा अपने शरीर में पहना था, जो ब्राह्मण और पंडित लोग पहनते हैं, जिसे जनेवा भी कहा जाता है, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है, उस लाल धागे को वानी के पिताजी ने अपने शरीर पे से उतार कर फेंक दिया। और उन्होंने अपने कलाई में भी बांधा हुआ लाल धागा उतार कर फेंक दिया और कहा, अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। और वानी के पिता के बपतिस्मा लेने के बाद वानी ने अपने पिता से कहा कि डैड, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। उनके पिता ने कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए। ये सब जो भी हुआ ये अपनी माँ को मत बताना। तो वानी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। परमेश्वर आपको सही समय देंगे बताने का, तब आप खुद बता देना। पर अब मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। वानी के पिताजी ने पूछा, बोलो क्या फेवर चाहिए? वानी ने कहा, मेरे दोनों छोटे भाई
जो कि मंदिर के पंडित होने के लिए ठहराए गए हैं कुछ महीनों या साल में। मैं उन्हें भी बचाना चाहती हूँ परमेश्वर की सच्चाई बता के। आप उन दोनों को यहाँ लाइए, आप भी उनके साथ रहिए। क्या डैड, आप नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी आजादी मिले, वो सच जाने और उद्धार पाए? तो वानी के डैड ने कहा कि हाँ, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी वो मुझे बहुत तंग करते हैं। और उसके कई सालों बाद जब वानी के दोनों छोटे भाइयों में से एक भाई जो बड़ा था, वो अपने ही बहन और जीजा की चर्च सर्विस में गया, जहां वो न्यूजीलैंड में मिनिस्ट्री कर रहे थे। यानी कि वानी और उनके पति मार्शल उस सर्विस में मिनिस्ट्री कर रहे थे। और बड़े वाले भाई ने उसी चर्च सर्विस में बपतिस्मा लिया। और फिर कुछ समय बाद छोटे भाई ने भी बपतिस्मा ले लिया और उनकी पत्नियों ने भी बपतिस्मा ले लिया है। और बस अब उनकी माँ रह गई थी, जो कि ऐसा सोचती थी कि वानी तो हाथों से निकल गई है, गॉन केस है, और उसको वापस लाना हिंदुइज्म में नामुमकिन है। जल्द ही उनका भी हृदय पिघलने लगा और उन्होंने वानी के कॉल्स रिसीव करना शुरू कर दिया और वानी से बातचीत करना शुरू कर दिया। वो वानी की बेस्ट फ्रेंड बन गई धीरे धीरे, और वो हर बात कॉल करके वानी से शेयर करने लग गई, अपना हर दर्द बताने लग गई। और एक बार वानी को एक फोन कॉल आया और वो उनकी एक रिश्तेदार का कॉल था। उस रिश्तेदार ने वानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ एक चर्च में गई थी, वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर? तो वानी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा चर्च से? वो मंदिर गई होंगी, क्या तुम मंदिर कहना चाहती हो? तो उनकी रिश्तेदार ने कहा कि नहीं, वो किसी मंदिर नहीं गई थी, वो चर्च में ही गई थी, वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर। और वानी ने सोचा, मैंने तो अपनी माँ को कभी नहीं कहा कि चर्च जाओ, तो वो कैसे गई? ये परमेश्वर ही है जो ये कर सकता है। और फिर वानी ने अपनी माँ को कॉल किया और पूछा कि जेनी ने बताया कि आप फूलों का गुलदस्ते के साथ चर्च गई थी, क्या ये सच है कि आप मंदिर नहीं चर्च गई थी? तो वानी की माँ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बताऊंगी। और फिर उन्होंने वानी से कहा कि क्या तुम्हें याद है, कुछ हफ्तों पहले मैंने तुम्हें कॉल करके बताया था कि मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत ही ज्यादा सहन के बाहर दर्द हो रहा है, और तुमने प्रार्थना की थी उस नाम से। उस नाम ऐसा उनकी माँ इसलिए कहती थी क्योंकि उनको यीशु का नाम लेने में मुश्किल होती थी। और उनकी माँ ने कहा, जब तुमने प्रार्थना किया तो उसी शाम मेरा दर्द पूरी तरह से चला गया, और मैं नहीं जानती थी कि यीशु को थैंक यू कैसे बोलूं, इसीलिए मैंने फूलों का गुलदस्ता लिया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसीलिए जो भी चर्च मेरे सामने आया मैं चली गई। और वहाँ के एक सेवक को वो गुलदस्ता देकर कहा कि ये यीशु के लिए है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरे गुलदस्ते को ग्रहण कर ले। तब वानी ने कहा, माँ, यीशु को तुम्हारे गुलदस्ते बहुत पसंद आए और उसने ग्रहण भी कर लिया है, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रियो, हम कई बार लोगों को या कई जगहों पर ये बताने में कि हम मसीही हैं या प्रार्थना करने में हिचकिचाते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा ऐसा सोचकर। पर वानी कहती है कि उनकी मिनिस्ट्री के दौरान, क्योंकि वो और उनके पति मार्शल प्रभु की सेवकाई करते थे, तो उनकी मिनिस्ट्री के दौरान एक ईरान की लड़की ने यीशु को ग्रहण किया था। और ये बात जब उस लड़की के पिता को पता चली, तो उसके पिता ने उसे इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा मारे जाने की वजह से कमर के निचले हिस्से से लकवा ग्रसित हो गई थी, यानी कि पैरालाइज हो गई थी। और फिर भी वो प्रभु के बारे में लोगों को बता रही थी, उसने यीशु के बारे में लोगों को बताना जारी रखा, छोड़ा नहीं। वानी कहती है कि ऐसा विश्वास, ऐसी मजबूती हर किसी में होनी चाहिए, मुझ में भी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं?
तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी ने अंत तक इस वीडियो में इस गवाही में मेरा साथ दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस गवाही से आशीषित हुए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस गवाही की सारी आशीषें आपके जीवन में उतार दे और आप सभी को बहुत आशीषित रखे। जय मसीह की।